हेलो बच्चों। तो आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के थर्ड लेक्चर में बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। बच्चों, इससे पहले दो लेक्चर में हमने सरफेस एरिया डिस्कस किया है फॉर राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के ऊपर। आज का हमारा जो लेक्चर है वो राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जो कि तुम्हारे बुक में एक्सरसाइज 11.3 में दे रखा है। क्लियर? तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारे पास एक कोन है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वॉल्यूम क्या है। देखो, ये हमारे पास जो कोन है या फिर स्फीयर है या हेमिस्फीयर है, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर इसे कहीं तुम प्लेस करते हो, जैसे तुम अपने कॉपी को देख लो, वो एक क्यूबॉइडिकल शेप का है, ठीक है। तो इन शेप को अगर तुम देखोगे तो इसे अगर तुम कहीं भी प्लेस करते हो तो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, समझ गए? ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, उसे ही हम वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर है? उसे हम मेजर जब करते हैं मैथमेटिकली तो उसे हम वॉल्यूम टर्म देते हैं, ठीक है, कि इसका वॉल्यूम क्या है। ये हमें क्या बताता है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कोन, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। क्लियर है बात? समझ में आ गया? तो वॉल्यूम का मतलब क्या? स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। क्लियर? तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसका बेस जो है वो सर्कुलर होता है, फ्लैट होता है, इसका रेडियस आर, जिसे हम कोन के बेस का रेडियस भी बोलते हैं। और यहाँ से अगर तुम नीचे तक यहाँ वर्टेक्स तक ज्वाइन करो, ठीक है, तो ये इसका हाइट होता है और ये जो लेंथ है ये स्लेंट हाइट हम इसे बोलते हैं। क्लियर? और पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो पाई आर एल होता है, और टोटल सरफेस एरिया जो है वो होता है हमारे पास पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इस बेस का एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर एल प्लस आर। क्लियर है? अब हमने जब यहाँ एरिया डिस्कस किया था तो हमारे पास जो यूनिट था वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में था, बट हम देखेंगे कि आज जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में, ठीक है, तो इसका यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर क्यूबिक या मीटर क्यूबिक में आएगा। उसका कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन है तुम्हारे सिलेबस में। क्लियर? तो हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम जान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो ये जो लेंथ रहा हमारे पास, ये हाइट ऑफ द कोन हो गया, ये रेडियस ऑफ द कोन हो गया, और इनके बीच एंगल बनता है 90 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया स्लेंट हाइट। क्लियर? तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, यानी राइट सर्कुलर कोन का यहाँ बात किया जा रहा है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर? तो हमारे पास वॉल्यूम क्या निकल कर आया? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। और अगर कहीं दिया हो तो हमें 3.14 अगर दिया रहे क्वेश्चन में तभी हमें ये लेना है, वरना हम नहीं लेंगे, अगर मेंशन रहा क्वेश्चन में तभी। क्लियर? अब तुम यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ आर स्क्वायर और हाइट का मल्टीप्लीकेशन है। अब रेडियस जब भी तुम्हें मिलेगा, जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर मिला या 4 मीटर मिला, तो जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो 4 मीटर का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर हाइट लेट से 2 है, ठीक है, 2 मीटर, तो जब तुम 2 मीटर से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया? 32 मीटर स्क्वायर एंड मीटर मीटर क्यूबिक। तो हमारा जो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, ठीक है, इसका जो यूनिट है वो या तो सेंटीमीटर क्यूबिक में होगा या फिर मीटर क्यूबिक में होगा। क्लियर? इसके अलावा एक और तरीका है इसे, इसके यूनिट को रिप्रेजेंट करने का, जैसे मिलीलीटर, लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर, इसमें हम इन्हें मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन हमें सीखना जरूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है आगे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लिखा है, इसका मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है ना, इसे हम बोलते हैं 1 मिलीलीटर, ठीक है, 1 मिलीलीटर के ये बराबर होता है। ध्यान से समझना है इस चीज को। क्लियर? तो अगर हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्यूबिक लिखा गया, इसका मतलब कितना मिलीलीटर बोला जा रहा है? 5 ml बोला जा रहा है। क्लियर है? चलो बढ़िया। अब हम अगला यूनिट जो हमारे पास है, जैसे मान लो डेसीमीटर क्यूबिक दे दिया, ठीक है, तो हमें पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूबिक जो 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। समझ गए? तो 1 डेसीमीटर क्यूबिक का मतलब क्या है? 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, ठीक है। अब अगर डेसीमीटर को तुम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब ये कितना हो गया तुम्हारा? 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। इसे अगर हम ml में लिखें तो ये कितना हो जाएगा? 1000 ml। समझ गए? और 1000 ml जो हमारा होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। क्लियर है? तो 1000 ml इज इक्वल 1 लीटर।
समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूबिक जो हमारा होता है वो 1000 या 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक में 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक का मतलब 1 लीटर होता है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? चलो, अब हम एक और यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है हमारा मीटर क्यूबिक। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, तुम इसे नोट कर लेना पॉज करके। ठीक है, अब अगर मीटर क्यूबिक में रहे हमारे पास, लेट से हमारे पास 1 मीटर क्यूबिक दिया है। अब इसे अगर तुम सेंटीमीटर में लिखोगे तो 1 मीटर का मतलब क्या होता है? 100 सेंटीमीटर अगर कन्वर्ट करें तो ये 1 मीटर क्यूबिक इंटू 1 मीटर क्यूबिक इंटू 1 मीटर क्यूबिक। ठीक है, अब इसे सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, इसे मैं इरेज कर लूँ यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूबिक इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूबिक इंटू 100, सॉरी सेंटीमीटर क्यूबिक नहीं ना, यहाँ भी क्यूबिक नहीं। ठीक है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और यहाँ 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो टोटल यहाँ पर 6 जीरो लगेगा, 10 2 3 4 5 एंड 6 यानी 10 लाख सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, अब तुम देखोगे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक का मतलब 1000 ml यानी 1 लीटर, तो यहाँ तुम्हारा 10 लाख है। ठीक है, इसको ऐसे अगर हम लिखें 1000 इंटू 1000, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक। अब ये 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक की जगह पे हम 1 लीटर लिख सकते हैं, है ना? तो अगर यहाँ मैं 1 लीटर लिख दूं तो ये 1 लीटर इंटू 1000 यानी 1000 लीटर के बराबर होता है। क्लियर? तो 1 मीटर क्यूबिक हमारा 1000 लीटर के बराबर होता है, और इसे ही हम बोलते हैं 1 किलो लीटर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा 1 किलो लीटर। समझ में आया? क्लियर है अच्छे से? तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक हमारा हो गया 1 मिलीलीटर के बराबर, 1 डेसीमीटर क्यूबिक हमारा हो गया 1 लीटर के बराबर, और 1 मीटर क्यूबिक हमारे पास हो गया 1000 लीटर के बराबर या फिर 1 किलो लीटर के बराबर। ठीक है, ये कन्वर्जन समझ में आ गया अच्छे से? चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 एंड हाइट 7। तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, रेडियस और हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और सेकंड में भी हमारे पास वही डेटा गिवन है, तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो तुम वीडियो पॉज कर लो और फिर लास्ट में आंसर मिलाना है इसका। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है इसे चेक कर लें। तो गिवन डेटा पहले हम लिखेंगे फर्स्ट के लिए। तो गिवन है रेडियस इज इक्वल 6 मीटर। ठीक है, और हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द कोन 7 मीटर। तो हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर बना लेना होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया। हाइट हमारे पास 7 मीटर है और रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, और रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ लिख लिए, r इज इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। अब अपने पास वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम वैल्यू यहाँ पुट करें तो 1/3 इंटू 22/7, आर की जगह पर 6 इंटू 6 इंटू हाइट 7। तो इसे मल्टीप्लाई करो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये 44 इंटू 6। ठीक है, तुम इसे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूबिक। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, बढ़िया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरीके से है, तो तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना? यहाँ देखो, रेडियस अगर तुम्हारे पास 3.5 दे रखा है तो तुम इसे क्या करना, 7/2 लिख लेना। 7/2 लिखोगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखो कैसे, ये हो जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर की जगह पे लिखोगे 7/2, आर का स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू 12। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल, ये 2 से 11 बार में कटेगा, और ये 2 से 2 टाइम्स में। तो कितना है 11 इंटू 7 इंटू 2, 11 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 14। ठीक है, यानी 14 और 14 यानी 154 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर है? जिनका सही होगा वो कमेंट करके बताना कि हाँ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सही था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। देखो क्वेश्चन आ गया ना लीटर में। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। ठीक है,
कैपेसिटी, अब देखो ये टर्म जो है ना कैपेसिटी, ये चीज जब भी रहेगा ना तो ये लीटर में ही मिलेगा तुम्हें यूनिट, क्योंकि कैपेसिटी मतलब उस कंटेनर का पूछा जा रहा है कि ये कंटेनर का टोटल कैपेसिटी कितना है। जैसे तुम अगर बैग खरीदने जाते हो, स्कूल बैग या कोई भी बैग, कैरी बैग, तो उसका कैपेसिटी लीटर्स में लिखा रहता है कि 16 लीटर का है, 19 लीटर का बैग है, समझ आ रहा है ना। तो उसके कैपेसिटी को जब भी हम बताते हैं तो हम लीटर्स में ही बात करते हैं, ठीक है। तो फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमारे पास स्लेंट हाइट दे रखा है, हमें इससे अब क्या करना होगा, रेडियस और स्लेंट हाइट की मदद से हाइट ऑफ द कोन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर। सेकंड में हमारे पास हाइट दे रखा है और स्लेंट हाइट दे रखा है, यहाँ रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। समझ गए बात को, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट वाला जो है ये वैल्यू, उसे हम लिखेंगे। तो गिवन रेडियस इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और हमारे पास स्लेंट हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एल हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। अब हमें एच फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है इनके बीच का, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, देख लो ये, यहाँ से अगर मैं इसे नाम दूँ ए ओ एंड इसे बी, तो ए ओ बी राइट ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस लगाओगे। यहाँ से एच स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ एच लिखूँ तो रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। एल की वैल्यू पुट करेंगे तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 49, ये हमारे पास निकल कर आएगा 576, जो कि 24 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हाइट हमें मिल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। चलो अब हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, इसका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हो जाएगा, या कैपेसिटी तुम लिखो, तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल विल बी इक्वल टू, ये साइड कर लो इसे ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7, आर की जगह पर 7 इंटू 7, और हमारे पास हाइट है 24, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 22 इंटू 56, ठीक है, और जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 10 1 11 1 1 2, यानी 2 3 2 1, यानी 1232 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है ना, लीटर में बोला गया। अब हमने पीछे क्या देखा है कि हमारे पास 1 लीटर जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूबिक के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक बराबर 1 लीटर, ठीक है ना। तो अगर इसे मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/1000 लीटर, है ना। तो इतना सेंटीमीटर क्यूबिक को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 1232 सेंटीमीटर क्यूबिक को लीटर में कन्वर्ट करना है, और 1 सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब 1/1000 लीटर। तो मैं इसे क्या करूंगा, 1232 इंटू 1/1000 कर लूंगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा, 1.232 लीटर। समझ गए, क्लियर है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें हाइट दे रखा है, स्लेंट हाइट, और हाइट एंड स्लेंट हाइट दे रखा है। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना होगा, पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से इस वाले इक्वेशन को देखो वापस से, तो यहाँ से अगर रेडियस मुझे फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगा, तो आर स्क्वायर विल बी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आर यहाँ लिखूँ तो रूट ओवर एल स्क्वायर, एल में मेरा 13 है, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर तो 169 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद माइनस एच का स्क्वायर करना होगा, तो एच है 12, तो ये हो जाएगा 144, और इसे तुम देखोगे तो आ जाएगा √25, यानी 5 का स्क्वायर रूट हुआ ये, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे इसे फिर से कैलकुलेट करना होगा इसका वॉल्यूम, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, यहीं पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे अगर इरेज करूँ तो हमारे पास जो नया वॉल्यूम आएगा उसके लिए लिखेंगे यहाँ पर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7, और आर है हमारे पास 5 इंटू 5, और हाइट हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है।
अब इसे तुम सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है। अब 5 5 जा 25 और इंटू 4 तो ये 100, यानी ऊपर आ गया 2200/7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सेंटीमीटर क्यूबिक में आया है, इसे किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में, ठीक है। तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमें क्या करना होगा, 1/1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2200/7 इंटू 1/1000 लीटर, ठीक है। यहाँ से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसे देखो तो ये हो गया तुम्हारा 2 से कटेगा 11 टाइम्स में, 2 से कटेगा 5 टाइम्स में, तो हमारे पास आ गया 11/7 इंटू 5 35 लीटर। ये सेकंड का आंसर हो गया, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, कोन का हाइट 15 सेंटीमीटर है, इफ द वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूबिक, वॉल्यूम दे रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। तो अब आप रेडियस फाइंड करो, समझ गए। देखो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें आर चाहिए और एच चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है और हमारे पास हाइट भी गिवन है तो आर फाइंड करना है, आर हमारा अननोन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेट करके ऐसे, समझ गए ना। चलो तो इसे समझते हैं कैसे बनाना है। तो हाइट इज इक्वल क्या लिखेंगे, हाइट हमारे पास है 15 सेंटीमीटर का, रेडियस हमें पता नहीं, यही हमें कैलकुलेट करना है, और हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। तो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे जो पॉइंट्स गिवन है। तो गिवन हाइट हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। आर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें पता होता है कि वी हैव वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, या मैं डायरेक्ट लिखूँ कोन, तो वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास वॉल्यूम जो है वो दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यहाँ मैं लिखूँगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू को रख दो तो 22/7, और हाइट कितना है 15, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1570। अब ये 3 से इसे काट दो तो ये 5 टाइम्स में चला गया, ठीक है। अब यहाँ हो गया आर स्क्वायर इंटू 5 और ये 22/7, ठीक है। तो अब एक एक करके इक्वेट इसे करना है। तो आर पहले मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ, 22 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल 1570, ठीक है। अब क्या करो, 7 को इस तरफ भेज दो, तो 1570 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 5, ठीक है। अब इसे तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। अब जब इसे कैलकुलेट करोगे तो फाइनल रिजल्ट निकल करके आ जाएगा, ठीक है। देखो ये कैसे कैलकुलेट होगा अपना। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हमने जो 22/7 जो लिखा है, ठीक है, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 3.14, ठीक है। इससे हमें देखो यहाँ पर क्या फ़ायदा हो जाएगा कि ये 3.14 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3.14, और यहाँ आ गया 5 इधर। अब तुम इसको जैसे डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, ये जब तुम इसे डिवाइड करोगे, सॉरी 114, ये 5 से इसको डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स में गया, 1 टाइम्स में गया, और 4 टाइम्स में चला गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया आर स्क्वायर बराबर 314 डिवाइडेड बाई 3.14। अब ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ से तुम अगर डेसिमल हटाओगे तो यहाँ लिखोगे 100, ठीक है। ये 314 पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या आया, √100 आया। सो आर का वैल्यू हमें यहाँ क्या मिल गया, 10 सेंटीमीटर। समझ गए बात को, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें बोला गया कितना लेना है, पाई इज इक्वल टू 3.14, समझ गए, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, समझो जरा। यहाँ बोला गया इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, if the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi सेंटीमीटर क्यूबिक, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। यहाँ हमें डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सेम पीछे जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ वॉल्यूम पाई में लिखा है, तो हमारे कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। हाइट हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर निकालना है, तो जो भी हमारे पास रेडियस आएगा तो उसका डबल कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या डेटा यहाँ गिवन है उसे पहले लिखना है। तो हमारे पास हाइट गिवन है कोन का 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम गिवन है कोन का 48 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक, हमें डायमीटर फाइंड करना है जो कि 2r के बराबर होगा, तो हम फाइंड करेंगे r, ठीक है। और r कैसे फाइंड होगा, जैसे पीछे हमने कैलकुलेट करा था वैसे ही। तो वॉल्यूम ऑफ
कोन जो हमारे पास होता है, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम, ठीक है, वी हैव वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है हमारा वो 48 पाई के बराबर है। तो यहाँ से पाई और पाई तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे 1/3, अभी हमें आर स्क्वायर निकालना है ना, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, और एच की वैल्यू है 9। तो यहाँ से आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9। तो ये कटा 3 बार में और ये 3 से कट गया 16 टाइम में। तो यहाँ से आया आर स्क्वायर यानी आर इज इक्वल √16, इसका वैल्यू आ रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें डायमीटर फाइंड करना था, सो डायमीटर विल बी इक्वल टू 2r यानी कि 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास डायमीटर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या बोल रहा है, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज डीप इज 12 मीटर डीप। हमारे पास एक कॉनिकल गड्ढा दे रखा है, ठीक है, ये इसका उल्टा होगा ना, तो इस फिगर को हम रहने देते हैं, यहाँ एक नया फिगर बना लेते हैं। तो कॉनिकल पिट यानी कुछ इस तरीके से ऐसे गड्ढा है, ठीक है। अब इस गड्ढे का डेप्थ जो दे रखा है यानी कि हाइट होगा, ठीक है। तो इस गड्ढे का जो डेप्थ दे रखा है वो दिया हुआ है 12 मीटर का, समझ गए। और इस पिट का जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर का है, तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। अब ये जो गड्ढा बना है इसका कैपेसिटी क्या है, यानी इसमें कितना मटेरियल आ सकता है, ठीक है, कितना स्पेस है इसके अंदर। कैपेसिटी यानी किलोलीटर में, देखो फिर से कैपेसिटी को लीटर में या किलोलीटर में बोला गया है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी वॉल्यूम फाइंड करेंगे और वॉल्यूम को किलोलीटर में लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ सारा डायमेंशन हमारे पास मीटर में दे रखा है, ठीक है। हमें पता भी है कि 1 मीटर क्यूबिक जो है हमारे पास वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो जितना भी मीटर क्यूबिक हमारा वॉल्यूम निकलेगा उसे 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। समझ में आया, क्लियर है, चलो बढ़िया। तो अब पहले हम लोग लिख लेते हैं अपने पास गिवन जो वैल्यूज़ हैं। तो गिवन वैल्यू हमारे पास डायमीटर इज इक्वल 3.5 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2। अब जरा देखो ये 3.5 जो है इसे हम 7/2 लिख सकते हैं क्या, है ना। 7/2 लिखना आसान है, तो इसे हम लिख लेंगे 7/2, और ये नीचे 2 एक और है तो ये 2 लिख लो, तो ये हो गया 7/4 मीटर। तो हमारे पास रेडियस आ गया 7/4 मीटर का, ठीक है। अगर हम हाइट लिखें यहाँ पर, तो हाइट है हमारे पास 12 मीटर का। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम वी हैव वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आ रहा है अपने पास 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर हो गया अपने पास 7/4 इंटू 7/4, और हाइट अपने पास 12, ठीक है। तो ये 3 से 12 या 4 टाइम्स, ये 4 से 4 कैंसिल, और ये 2 टाइम्स, और ये 11 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल। अब ऊपर आएगा 77 और नीचे आएगा 2, ठीक है। ये किस में आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है लीटर में, सॉरी मीटर क्यूबिक में। इसमें आ रहा है मीटर क्यूबिक, ठीक है। हमसे पूछा है किलो लीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हमारे पास 1 मीटर क्यूबिक मतलब 1000 लीटर है, ठीक है, यानी कि 1 किलो लीटर के बराबर है, 1 किलो लीटर के बराबर है। तो हम इसे क्या लिखेंगे 77/2 इंटू 1000 लीटर क्यूबिक की जगह पर डायरेक्ट इसे लीटर किलो लीटर लिख लो, किलो लीटर, ठीक है। यानी इसे अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स में 6 जाएगा 1, 8 टाइम्स में 16, फिर 0.5, यानी 38.5 किलो लीटर, ठीक है, किलो लीटर डायरेक्ट हमें मिल गया यहाँ से, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर का, तो फाइंड हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट फाइंड करिए, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। तो हमारे पास राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, बेस का डायमीटर दे रखा है, सबसे पहले हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ स्ट्रक्चर बना लेंगे, समझ गए। हमारे पास डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर है 28 सेंटीमीटर का, ठीक है।
तो रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आर हमारे पास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ गिवन लिखेंगे पहले, सबसे पहले तो क्या क्या पॉइंट गिवन है अपने पास। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है, तो डायमीटर है अपने पास 28 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगा अपने पास d/2 यानी 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम गिवन है जो कि है 9856 सेंटीमीटर क्यूबिक का, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमें हाइट फाइंड करना है कि हाइट क्या है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ भी तुम लिख सकते हो कि वी हैव वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो तुम यहाँ डायरेक्ट लिखोगे हाइट जो फाइंड करना है हमें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विल बी इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब जो डेटा दे रखा है उसे लिखो। तो 22/7, आर का वैल्यू है 14 इंटू 14 और हमें हाइट फाइंड करना है, तो हाइट 9856, ठीक है। ये कटा 2 टाइम्स में, ठीक है। अब हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आएगा यहाँ पर, इसे देखो। तो h हो जाएगा, h इज इक्वल 9856, यहाँ से 3 जो है डिवाइड में, h के डिवाइड में जो यहाँ 3 है, ये 3 आएगा इस तरफ, 22 आएगा नीचे, ये 2 भी आ जाएगा नीचे और ये 14 भी आ जाएगा नीचे इधर, ठीक है। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये कैसे डिविजिबल है, ज़रा देखो। तो ये 11 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स में, और इसे अगर 2 से काटो तो ये हो जाएगा, या 2 क्या है, इसे 14 से भी हम डिविजिबल कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करके तुम्हारा जो रिजल्ट निकल कर आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, वो 48 आने वाला है, समझ गए। इसे तुम 14 से अगर काटोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 704। 7 टाइम में 98, फिर 5 लिखोगे तो 0 लिखोगे, फिर 56 4 टाइम्स में कट जाएगा 6 नीचे लाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद तुम फिर और मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा रिजल्ट कुल इतना ही निकल के आने वाला है, समझ गए, ठीक है ना। अब जैसे ये 22 है तो 11 से काटोगे तो 11 से 2 टाइम्स में कटेगा, और इसे 11 से काटोगे तो 6 टाइम में 66, 4 बचा 44, तो ये 64 हो गया। अब यहाँ पर 4 है, 2 2 जा 4 हुआ, 4 से डायरेक्ट काटोगे तो 16 टाइम में, और 16 इंटू 3 48 आ जाएगा। तो 48 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, समझ गए इस बात को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हाइट निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 48 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, स्लेंट हाइट फाइंड करेंगे सेकंड। तो स्लेंट हाइट कैसे निकलेगा, तो हमारे पास r निकल कर आ गया, h निकल कर आ गया। h हमारे पास कितना आया था, यहाँ अगर लिखें तो h हमारे पास आ गया था 48 सेंटीमीटर का, ठीक है। l फाइंड आउट करना है, तो l क्या होगा अपने पास, √h² प्लस r², ठीक है। h का वैल्यू रखो 48 का स्क्वायर प्लस r है अपने पास 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर हमें सब्सटीट्यूट करना लिखना पड़ेगा कि 48 स्क्वायर कितना होता है। तो 48 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 2304 प्लस 14 का आ जाएगा 196, इसे ऐड करोगे तो तुम्हारा आएगा 2500, और ये हमारा 50 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर हमारे पास एल आ गया, ठीक है। अब थर्ड में हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, यानी 22/7 इंटू रेडियस है अपने पास 14 और एल है अपने पास 50, ठीक है। वैल्यू रख लो, तो ये कट गया 2 टाइम्स में, ठीक है। 52 जा 100, यानी कि ये हो गया 2200, यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैंने हर जगह यूनिट लिखा है, यूनिट तुम्हें भी लिखना है हर जगह, ठीक है। यूनिट पे मार्क्स रहता है, समझ गए। तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जरा ध्यान से समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए राइट ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, इज रिवॉल्व्ड अबाउट 12 सेंटीमीटर, वो 12 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल, इसे मैं नाम देता हूँ ए बी सी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ गए। ये साइड जो है हमारा बी सी जो साइड है, ये सबसे छोटा साइड है, ये 5 सेंटीमीटर का है, समझ गए। हमारे पास इसके बाद जो लॉन्गेस्ट है 13, तो वो हाइपोटेनस बनेगा, तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ए बी जो लेंथ है हमारा, ये हो गया 12 सेंटीमीटर का, समझ गए इस बात को,
ठीक है। ए बी हमारे पास 12 सेंटीमीटर का हो गया, इसे मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ना कि इस ट्रायंगल, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये 12 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, रिवॉल्व करने का मतलब क्या है, जैसे देखो ये ट्रायंगल हुआ अपना, ठीक है, अब तुम ऐसे ही रख करके इस ट्रायंगल को ऐसा शेप बना लो और ऐसे रख के इमेजिन करो कि ये ऐसे गोल घूम जाए। तो अगर ये ऐसे गोल घूमेगा तो ये क्या करेगा, ठीक है, इसका इस पार्ट को देखना, ये कुछ ऐसे घूमेगा, ये यहाँ तक पहुँचेगा और फिर ऐसे पीछे घूम जाएगा। तो अगर ये पूरा गोल घूमता है तो ये क्या बनाता है, एक एक कोन की तरह शेप बनाता है क्या, एक कॉनिकल शेप बनाएगा, है ना। तो बोला जा रहा है कि अब ये जो कोन बन रहा है तुम उसका वॉल्यूम, जो सॉलिड की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है उसका तुम वॉल्यूम फाइंड करो। समझ गए, मतलब देखो कुछ इस तरीके से, ये बेस घूमेगा तो कुछ इस तरीके से घूमेगा, है ना, ये नीचे दिख रहा है। इसके बाद इसी को तुम ऐसे बना लो तो ये पूरा ऐसे गोल घूमेगा, ठीक है, तो ये कोन की तरह शेप बना रहा है। समझ गए, इसी का तुम्हें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब तुम यहाँ देखोगे तो हमारा जो कोन बन रहा है इसमें क्या क्या डेटा गिवन है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो यहाँ पर अपने पास गिवन हो जाएगा कि रेडियस अपना हो जाएगा कोन का 5 सेंटीमीटर, जो कोन हमारा बन रहा है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे द सॉलिड फॉर्म्ड इज अ कोन। सबसे पहला कि जो हमारा सॉलिड बन रहा है वो कोन है, और उसका क्या क्या डेटा गिवन है कि हुज रेडियस इज 5, यानी बेस का जो रेडियस है वो 5 है, बेस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम क्या निकलेगा, सो वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू अपने पास आ रहा है 5 × 5 और एच है 12, तो 3 से ये गया 4 टाइम्स में, और 5 5 जो 25, तो ये 2/7 इंटू 25 × 4 यानी कि 100। ठीक है, अब तुम्हारे बुक में जो है ना वो 22/7 नहीं लिया है, इसे क्या रखा है कि पाई में ही छोड़ दिया है। ठीक है, ये हमने जो यहाँ पर 22/7 रखा है इसे वो क्या किया, पाई में ही छोड़ दिया, यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक लिख के छोड़ रखा है। समझ गए, तुम चाहो तो लिख सकते हो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये सेम वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, इसी में चेंज करने के लिए बोला गया है। बोला गया इफ द ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन नंबर 7 above is revolved about the side 5 cm, then find the volume of the solid so obtained। ठीक है, अब बोला गया 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो वॉल्यूम फाइंड आउट करो। दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन इसी में कि फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन 7 एंड 8। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमारा वॉल्यूम आया और इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम आएगा उनका रेशियो भी फाइंड करो। समझ गए, क्लियर है, बढ़िया। तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, किस साइड के अबाउट घुमाना है इसको, तो ये 5 सेंटीमीटर के अबाउट, ठीक है, रिवॉल्व करेगा। ये हमारा B है, C है और ये A है। ये 12 सेंटीमीटर हो गया और ये 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब ये कैसे रिवॉल्व करेगा, कुछ इस तरीके से ऐसे रिवॉल्व कर जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से इसका बेस बनेगा, और दूसरा ट्रायंगल बना लो तो कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ गए, तो अब हमारे पास जो सॉलिड मिल रहा है वो कौन सा सॉलिड है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि द सॉलिड obtained is a cone whose base radius 5, सॉरी यहाँ बेस का रेडियस कितना हो जाएगा, तो देखो B से A तक हमारा रेडियस है ना, ये वाला रेडियस है। ठीक है, तो बेस रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर का और हमारे पास हाइट हो गया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये भी हमारा राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 22/7 और आर है हमारे पास 12 × 12 और एच है अपने पास 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो ये 4 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20 और 12 से मल्टीप्लाई करो तो 240 हो गया, और इसे पाई रहने दो तो 240 पाई, समझ गए, सेंटीमीटर क्यूबिक। या तुम लिखना चाहो तो ये कितना हो जाएगा 22 × 240 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूबिक।
ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्या बोला गया, रेशियो फाइंड करने के लिए। समझ में आ गया ना, जो क्वेश्चन नंबर 7 में था और ये 8 में जो मिला इसका रेशियो। तो अब यहाँ हम लिखेंगे इसके बाद हेंस रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, 100 पाई आया था। तो 100 पाई डिवाइडेड बाई 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है। अब इसे अगर तुम देखोगे तो ये 20 से कटेगा 5 टाइम में और 20 से कट जाएगा 12 टाइम में। तो अपने पास रेशियो आ रहा है 5:12 इज द आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब ये क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, अ हीप ऑफ अ व्हीट इज in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find the volume, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करिए, एंड द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एरिया ऑफ द कैनवस भी फाइंड आउट करिए। तो क्वेश्चन समझते हैं, देखो क्या बोल रहा है। जैसे मान लो कि गेहूं को अगर हम लोग मान लो ऐसे फील्ड में रखे हुए हैं, कहीं पर भी रख दिए मान लो, ठीक है, तो ये हमारा फील्ड हो गया और यहाँ पर हम वीट को रखे हैं। तो इससे होगा क्या कि जब तुम बोरी से इसमें पलटोगे तो वो कुछ ऐसा शेप बनाएगा, इस टाइप का ढेर बना लेगा। ठीक है, इस टाइप का ढेर बना के वो रहेगा। समझ में आ रहा है। अब पूछा जा रहा है कि ये जो तुम्हारा जो हीप जो वीट का है, ये जो कॉनिकल शेप में आया है, इसका दे रखा है हमारे पास बेस का डायमीटर। ये बेस का डायमीटर दे रखा है कि यहाँ पर हमारे पास डायमीटर है 10.5 मीटर। ठीक है, और इसका जो हाइट दिया हुआ है हमारे पास, हाइट है अपने पास 3 मीटर का। तो पूछा गया इसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से स्ट्रक्चर बना लें। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि ये इस तरीके से मान लो। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो है 10.5 मीटर का, और इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट दे रखा है, ठीक है, इसका हाइट है अपने पास, ये फिगर बढ़िया से बन जाए, 3 मीटर का। समझ गए। तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो ये अपने पास गिवन डेटा हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस का जरूरत पड़ेगा। तो डायमीटर से अगर रेडियस पे चलें तो ये आ जाएगा 10.5/2। ठीक है, समझ गए। अब ये भी मीटर में आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो 1/3 इंटू 22/7, और हमारे पास आर हो जाएगा 10.5/2 इंटू 10.5/2, और हाइट है 3। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से इसे डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा 1.5 बार में जाएगा। ठीक है, ये कट गया तुम्हारे पास 11 बार में। ठीक है, तो क्या आ गया, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5/2। ठीक है, अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे इस पूरे को, तो तुम्हारे पास सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूबिक। समझ गए। इसे जब तुम सॉल्व करोगे, तुम सॉल्व करके देख लेना, इसका रिजल्ट आएगा 86.625 मीटर क्यूबिक। समझ में आया। ठीक है, अब बोला गया है कि ये जो हीप है वीट का, ठीक है, जो कॉनिकल शेप का, इसे कवर करना है रेन से बचाने के लिए। तो रेन से बचाने के लिए अगर तुम्हें कवर करना होगा तो कितना कैनवस का रिक्वायरमेंट होगा। तो तुम्हें कवर कौन सा करना होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट कवर करना है ना, यानी कि कर्व्ड पार्ट कवर करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करोगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा कैनवस का, जो जितना एरिया रिक्वायर्ड है। समझ गए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहीं पर उसे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जो कि होगा पाई आर एल। अब यहाँ हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू है 10.5/2। अब एल हमारे पास तो दिया नहीं है, तो हमें एल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एल क्या हो जाएगा, √/h² प्लस r²। अब h का वैल्यू दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये 3 का स्क्वायर। अब देखो, अब इसे चाहो तो तुम 10.5/2 ऐसे रख करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसे तुम डिवाइड कर लोगे तो आएगा तुम्हारा 5.25। तो यहाँ लिख लेंगे 5.25 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 5.25 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आएगा 27.5625।
ठीक है, समझ गए। और अब तुम इसे सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करके तुम्हारे पास आएगा रूट ओवर, मतलब ऐड कर लोगे तो 36.5625, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये देखोगे तो ये 36.5 यानी 6 के आसपास है, ठीक है। तो ये अबाउट 6 के अराउंड आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 6 या 6.05 ऐसा आएगा। तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 6.05 मीटर, ठीक है। तो यहाँ हम एल की वैल्यू लिखेंगे 6.05 मीटर। तुम्हें क्या करना होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया जब निकालोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख लेना नाउ एल फाइंड आउट करेंगे, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 और ये तुम चाहो तो डिवाइड कर लो, तो ये डिवाइड करके लिख लोगे तुम्हारा हो जाएगा 5.25 यानी कि 22/7 इंटू 5.25 इंटू 6.05 और इसे कम्प्लीटली सॉल्व करने पे तुम्हारा रिजल्ट आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एरिया फाइंड करना है ना, इसलिए स्क्वायर, समझ गए। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे हेंस 99.825 meter square of canvas is required to cover the heap of wheat। समझ गए, क्लियर है। तो हमने एक्सरसाइज का जो है सारा क्वेश्चन कवर कर लिया है। इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन रखा है, ठीक है, जो इस एक्सरसाइज से पहले दिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। एक कैनवस है उसके पास जिसका एरिया 551 मीटर यानी 551 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सी यूज्ड इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट मेड। वो उसका इस्तेमाल करके कॉनिकल टेंट बना रही है जिसका बेस जो है 7 मीटर का है, ठीक है। मान लो ऐसा बोला गया यहाँ पर कि एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्ट इनकर्ड वाइल कटिंग अमाउंट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। तो इसे स्टिचिंग करने में, कटिंग करने में जो भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ है कैनवस का, वो 1 मीटर स्क्वायर के आसपास लॉस हो गया है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विथ इट। तो अब बताओ कि जो टेंट बनेगा उसका वॉल्यूम कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैनवस है, ठीक है, कैनवस का एरिया कितना गिवन है देखो जरा। तो कैनवस का जो एरिया है, कैनवस का जो एरिया यहाँ पर गिवन है वो 551 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर वेस्टेज कितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट कितना हो गया, वेस्टेज तो हमारे पास टोटल वेस्टेज हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रिमेनिंग कैनवस कितना बचा, तो रिमेनिंग कैनवस एरिया फॉर मेकिंग टेंट, तो टोटल जो टेंट में इस्तेमाल होने वाला है, मतलब ये तो स्टिचिंग में चला गया ना। तो टेंट जैसे मान लो कैनवस से जब तुम टेंट बनाओगे तो इस तरीके से टेंट बनाओगे और उसका इस्तेमाल पूरा कहाँ होगा, सिर्फ ये कर्व्ड वाले पार्ट को बनाने में होगा ना। यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा। तो बचा जो टेंट है, मतलब कैनवस का जो बचा हुआ एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर तो स्टिचिंग में गया, बाकी ये कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा तो -1 कर लोगे तो ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। समझ में आया। देखो कैनवस जो था, कैनवस का इस्तेमाल करके टेंट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो कैनवस से जब टेंट बनाएंगे तो वो कर्व्ड पोर्शन ही तो बनाया जाएगा, समझ गए ना। तो ये तो 551 मीटर स्क्वायर है, इसमें से 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट गया, तो बचा जो कैनवस उसका जो भी एरिया होगा वो इस बने हुए टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर आएगा। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 550 मीटर स्क्वायर, समझ गए। अब हमसे क्या बोला गया कि इसका वॉल्यूम फाइंड करो, कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम निकालने से पहले तुम्हें क्या चाहिए रहेगा, हाइट चाहिए, बिना हाइट का तो निकलेगा नहीं। और यहाँ तुम्हें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है यानी कि पाई आर एल का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पर आर ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर गिवन में ही लिख लेना चाहिए इसे। ये हो गया, यहाँ पर आर लिख लोगे 7 मीटर, समझ गए। तो हमारे पास होता है, यहाँ पर लिख लेंगे सो या वी हैव। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एच का रिक्वायरमेंट है। वो एच निकलेगा कहाँ से, जब हमें एल पता चल जाएगा तब हम एच फाइंड आउट कर पाएंगे, समझ गए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया से हम एल फाइंड करेंगे, फिर उसकी मदद से फिर एच फाइंड करेंगे, समझ गए। तो वी हैव कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल पाई आर एल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
पाई आर एल की वैल्यू दे रखा है 550, ठीक है। तो 22/7, आर है अपने पास 7, एल 550, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 22 को इधर डिवाइड करने भेजोगे तो ये तुम्हारा कितने बार जाएगा, 11 से 2 टाइम्स में जाएगा, 11 से 50 टाइम में जाएगा, और ये 2 से कट गया 25 टाइम्स में। सो एल हमारे पास कितना आ गया, 25 मीटर। समझ गए बात को। तो एल हमें मिल गया 25 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है एच। तो एच हमारे पास कितना आ जाएगा, तो एच के लिए हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ये रिलेशन होता है ना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमारे पास आता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 माइनस 49, ठीक है। अब इसे जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 576, ठीक है, जो कि 24 का स्क्वायर रूट है। समझ गए। तो हमारे पास हाइट कितना आ गया, 24। तो यहाँ लिख लूँ, तो हाइट हो गया हमारे पास 24 मीटर। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी 1/3 इंटू 22/7, आर का वैल्यू है 7 इंटू 7, मतलब आर स्क्वायर 7 इंटू 7, और हाइट हो गया 24। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 3 से 24 कटेगा 8 टाइम्स में, तो यहाँ आ गया 22 इंटू 8, 7 8 जा 56, ठीक है। अब तुम इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 56 इंटू 22, ठीक है। तो 12, 6 2 जा 12, 10 1 11, यानी 112, यानी 2 3 2 1, यानी ये आ रहा है 1232 मीटर क्यूबिक, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। वॉल्यूम हमारे पास क्या निकल कर आया, 1232 मीटर क्यूबिक, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आगे भी इसमें और डिस्कशन करने वाले हैं लेक्चर्स को, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई भी टॉपिक मिस ना हो। क्लियर।